अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आइडिया पॉइंट। आज मैं नारकल में मौजूद हूं, जहां लोगों से बात करते हैं कि लोगों ने अपनी शॉपिंग के साथ साथ क्या सफ़ेद पोश लोग जो हाथ नहीं फैलाते उनके लिए भी कुछ ख़रीदा या नहीं, यानी कि ईद की खुशियों में उनको भी याद रखा है नहीं। आए जानते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप शॉपिंग करने यहाँ पे आए हैं, तो अपनी शॉपिंग के साथ साथ जो मुस्तहिक लोग हैं जिनके पास अफोर्ड नहीं है, वो इतनी शॉपिंग नहीं कर सकते ईद के लिए, तो अपनी खुशियों में उनको भी शामिल करेंगे क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे उनके लिए आप? हम ज़कात अभी तक कुछ ख़रीदा है उनके लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तो अपने लिए खरीदने आए हैं। महंगाई इतनी है, दिल नहीं कह रहा क्या ले। अपने लिए भी कुछ नहीं लिया? अभी बस लिया है कुछ। कुछ ना कुछ तो लेंगे ज़रूर, आप ले के जाएंगे। हाँ जी, जो होते हैं सबसे पहले अपने अजीज़ होते हैं, उनमें देखते हैं जो मतलब थोड़े लो लेवल के हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कपड़े वगैरह, जूते, खाना वगैरह उनको दिया है। सहरी अफ्तारी का जो होता है राशन वगैरह दिया है, और करना चाहिए। ऑफिस में हम क्योंकि जॉब करते हैं तो वहाँ भी अपने जो कोलीग्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मेरा मैसेज ये है कि अगर आप पढ़ी लिखी फैमिली से हैं तो यानी आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन अपने फैमिली में देखें सबसे पहले अपने अजीज़ों में कि उनको सपोर्ट करें ताकि वो भी आपकी खुशियों में शरीक हो जाएं। हाँ जी, उनके लिए हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब ये हमारा लास्ट है। लास्ट में तो फिर अपने और अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। जी जी। तो किसी गरीब के लिए भी, जैसे आपके बच्चे अपने हैं, तो कोई किसी गरीब के बच्चे भी के लिए? हाँ जी, हमने उनके लिए सूट उन्हें लेकर दिए थे। ऑलरेडी मैं कटिंग मास्टर हूँ, तो मैंने पेंटें डोनेट की हैं, तकरीबन 7 से 8 की हैं। ठीक है। वो मुस्तहिक और गरीब और बग़ैर पैसों की हैं हमने। ठीक है, हम बगैर पैसों की करनी चाहिए। जैसे हम अपनी खुशियों में उनको शामिल- वो मेरी पहुंच में थी, वो मैंने की हैं। और इसके अलावा जो सी है कि लेडीज़ के लिए, जो बच्चियों के लिए ऑलरेडी हमने वो क्लिप कैचर वगैरह जो होते हैं वो दिए हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि हमारे कैमरे के थ्रू या हमारे चैनल के थ्रू आप किसी को पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पहले दूसरों का सोचो, बाद में अपना। बहुत शुक्रिया सर। नहीं सर, उनके लिए कुछ नहीं खरीदा है। ये हमारे लिए वैसे शर्मिंदगी की बात है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते या करेंगे? कर सकते हैं, बहरहाल लोग कोशिश नहीं करते इस चीज़ की। आपने कोशिश नहीं, मैं मेरे से जो हो सकता है ना वो मैं करता हूँ। पैसे जो भी ईद पे कुछ दिया है किसी को? अभी तक तो नहीं कुछ दिया। अपना सब कुछ खरीद लिया है? अपना नहीं खरीदा, घर वालों के लिए ये शॉपिंग हो रही है। अपना अभी तक नहीं कुछ। मैरिड है? नहीं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपने कहा है कि अपना नहीं खरीदा और हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। वाकई हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हम मुसलमान है ना? जी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या नेक्स्ट क्या सोचते हैं? अब हमने आपको याद करवा दिया, हमारा फ़र्ज़ था ये, तो अब क्या नेक्स्ट करेंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम मुस्तहिक लोगों की इमदाद करें, तो लाजमी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। बल्कि अभी जो भी है वो करेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे कि ईद की आमद है और लोग शॉपिंग में मसरूफ़ हैं, अपनी चीज़ें ख़रीदने, कोई कपड़े ले रहे हैं, कोई जूते ले रहे हैं, तो अपनी शॉपिंग के साथ साथ जैसे कि आपने भी कुछ ना कुछ लिया होगा, तो जो मुस्तहिक लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए भी कुछ आपने लिया है? देखें जी, अपने लिए तो हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि महंगाई का दौर है। अगर जो कोई गरीब गुरबा का एहसास करना है तो उसमें अल्लाह राज़ी होता है। तो उनके लिए जो हमारे पास बजट था उसमें से जो निकला है वो उन्हें पहले दे दिया। दे दिए? हाँ जी, वो पहले दे दिया, इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। रमज़ान में किसी गरीब का भला हो जाए, कोई गरीब का घर आबाद हो जाए, कोई ज़कात या उसमें जो मुस्तहिक है वो खुश हो जाए, तो अल्लाह राज़ी होता है। लेकिन अपनी ये महंगाई इतनी है क्या कि वो कुछ बनाने नहीं देती। अब बच्चों के अगर जो सूट लें तो वो भी 1500 2000 से नीचे नहीं है अपना सूट। अब तो हुकूमत चेंज हो गई है, वो जो सस्ती चीज़ें अब और महंगी हो गई है। अच्छा। चेंज क्या हुई है भाई? कोई भी चीज़, कपड़ा ले लो, जूती ले लो, ऊपर जा रही है। अच्छा। कोई भी चीज़ ले लो, ये हुकूमत चेंज हुई है और महंगी हो गई है। हमें नहीं लगा कि ये हुकूमत अगर जो आई है कोई चीज़ सस्ती है। ये कहते हैं आटा चीनी सस्ता कर दिया, लेकिन पिछले साल से महंगा है। अच्छा, ये बताएं जैसे आपको जो देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे ये ईद के वाले से? ये पैगाम दूंगा कि कम से कम जो है ना अपने मुल्क के लिए सोचो, और अपनी जो गरीब आवाम है उसके लिए सोचो, और अल्लाह को राज़ी करो, अल्लाह तुम्हें राज़ी कर देगा। जी बॉस, वो भी साथ साथ ही है इंशाल्लाह।
अभी आपने हमें याद करवा दिया है। जो भी हमसे हो सका गरीबों के साथ वो करेंगे हम तावन। और दूसरे भाइयों से भी गुजारिश है जो अपने आसपास देखें जो गरीब है उनके साथ तावन कीजिए और उनका ख्याल कीजिए। अगर हम नहीं ख्याल करेंगे फिर कौन करेगा। जी हमने उनके लिए तो नहीं ख़रीदा, लेकिन ये कोशिश करनी चाहिए कि गरीबों का भी ख्याल रखें। ख़ास तौर पे जो है वो जो हुकूमत है हमारी, उनको इनका गरीबों का ख्याल करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ पहले बहुत ज़्यादा पिसी हुई है। महंगाई बहुत ज़्यादा, ये बात ठीक है आपकी, हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, ठीक है। रमज़ान में भी हमने हेल्प की है, जिससे हम कहते हैं कि वो ज़कात वगैरह देते हैं, उस हिसाब से पैकेज बनाए दिए हैं। इस बार भी जितना होगा हम उनके लिए करेंगे ज़रूर। मैं तो ये कहूँगा कि जो हालात है ना, मुल्की हालात, वो भी बड़े डाउन है। आप देख रहे हैं कि नारकली में कोई रश नहीं है, नहीं तो आज माशाल्लाह 27वां रोज़ा है, 26 रोज़ा है, 27वीं रात है और यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती। लोगों के हालात ऐसे हैं। अब मैं भी शॉपिंग करने आया हूँ, जहाँ पे जो शर्ट 500 की थी ना वो 1000 रुपये की मिल रही है। ये सीन हुआ है और हमें सब मुसलमान भाइयों को चाहिए कि हम एक दूसरे को ढूंढें कि जो गरीब हैं या मुस्तहिक हैं, जिनका हक है। अगर हम अपने आप पे 10 लाख या एक बात है कि 20,000 की शॉपिंग कर रहे हैं या पूरी फैमिली को लाख रुपए की शॉपिंग करा रहे हैं, उनको ढूंढें। हम अपने बच्चों को या घर वालों पे 50 लगा दें, 50 हम उन पे लगाएं। ये हर इंसान की सोच होनी चाहिए, ताकि अमीर का बच्चा भी कपड़े पहने और गरीब का बच्चा भी कपड़े पहने और उनको पता चले कि ये ईद हमारे लिए भी है और ईद उनके लिए भी है। अच्छा, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? मैं देखने वाले को ये पैगाम दूंगा कि जो मैंने बात कही है वो सच बात कही है और आप इस बात को इस तरह सोचें कि जैसे वो फिल्म में उसने कहा है कि आपने थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद करनी है। आप इस बात को इस तरह सोचें। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने घरों में 20-20 समोसे लेके जा रहे हैं, बंदे 5 हैं, समोसे 20 जा रहे हैं, वो उनको कट करें। हर चीज़ को सोचें, मैनेज रखें और आप गरीब आदमी का और गरीब बच्चों का सोचें। जी हमारे जितने वसाइल हैं, जितनी हमारी औकात है, हम उस हिसाब से कर रहे हैं। किसी के लिए कुछ जूते कपड़े वगैरह लिए? जी जूते कपड़े तो नहीं लिए, वैसे उन्हें मतलब कैश के तौर पर दे दिए हैं, पैसे दे दिए। हाँ जी जी। किधर, अपने मोहल्ले में या कहीं बाहर दिए? अपने मोहल्ले में दिए हैं सर। ठीक है। अच्छा, आप बताएं इसमें कि आप भी शॉपिंग करने आए होंगे, इनके साथ ही हैं, तो ये बताएं आपने कितने % शॉपिंग करनी है और कितनी अभी बाकी है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम अपनी ज़ात के लिए तो शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जो बेहतर तरीका है, ईद की खुशी है मिल बांट के दूसरों का ख्याल रखना, ठीक है। जैसे हम अपनी ज़ात के लिए कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं अगर उनका नहीं सोचेंगे तो इस ईद का कोई मकसद नहीं है। इस ईद का मकसद है खुशियाँ बांटना और अपने साथ साथ गरीबों को भी लेके चलना। हमारी ये कोशिश है। ये तो चीज़ें होती है पर्दे की, ठीक है। हमारी जितनी मतलब हैसियत होती है, हमारी कोई यही होती है कि जैसे राशन किसी गरीब को दे देना, किसी गरीब को जो उनसे का पैसे दे देने कि उनकी मदद हो जाए, जैसे वो एक रीज़नेबल अपनी ईद अच्छे से गुजार लें। बाकी महंगाई जो सी है वो तो हमेशा से ऐसी चलती आ रही है, अभी कुछ ज़्यादा हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हमें ईद के मौके पे इन गरीब लोगों का जो अपने इर्द गिर्द है उनका ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पर रखना चाहिए। अच्छा, आपने किसी गरीब के लिए, किसी गरीब के बच्चे के लिए कुछ ख़रीदा है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदा है। हमने बाय कैश लोगों को दिए हैं, ठीक है। राशन वगैरह रमज़ान में लोगों को दिया है, जितनी हैसियत है उस मुताबिक से हमने लोगों की हेल्प की है। ठीक है। हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? हम यही पैगाम मैं देना चाहूँगा कि आपके इर्द गिर्द सबसे पहले आप देखें कि जो लोग मुस्तहिक हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका ख्याल पहले रखना चाहिए, अपने से ज़्यादा उनका ख्याल रखना चाहिए। जो हम खुद पहनते हैं कम से कम उनको भी वही चीज़ लेके दें, या हम खुद जो खाते हैं उनको भी कम से कम ऐसी हेल्प करके देनी चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी तो नाज़रीन, हमने लोगों से की बातें और उनसे जाने उनके जवाबात। लोगों का भी यही कहना था जो अपनी गली और मोहल्ले में जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैलाते, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। और मेरा भी यही कहना है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो हाथ नहीं फैला सकते, जो बाहर नहीं निकलते, उनको भी अपनी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदें, ताकि वो भी ईद की खुशियाँ मना सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान राय अब्दुल्ला को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।